पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा सृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्ताम्। कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः। सांख्य दर्शन 12 भारतीय दर्शनों में से 6 आस्तिक और 6 नास्तिक माने गए। 6 आस्तिक दर्शनों में से प्रमुख दर्शन ये भी है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के सांख्य सूत्र हैं जो 6 अध्यायों में होता है। 528 सूत्र है। पहले अध्याय में 164 सूत्र, दूसरे में 47 सूत्र, तीसरे में 84, चौथे में 32, पांचवें में 130 और अंत वाला में 71 सूत्र। 528 सूत्रों में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उस सिद्धांत को यहाँ आप कारिकाओं के रूप में पढ़ेंगे। इसको इसलिए कहते हैं सांख्य कारिका। ये सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण नाम का एक विद्वान हुए उनके द्वारा निर्मित है। कुल मिलाकर के इसे 72 कारिकाएं हैं, 72। और इन कारिकाओं पर अनेकों व्याख्याएं हैं जिसमें से एकदम प्रसिद्ध है तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी। ये सांख्य तत्व कौमुदी टीका जो वाचस्पति से मिश्रकृत है, ये सुप्रसिद्ध टीका है। और आप लोग इस तत्व कौमुदी टीका सहित सांख्य कारिका को श्रवण करेंगे। और इस दर्शन का नाम सांख्य क्यों पड़ा? संख्या शब्द के कारण से सांख्य है। संख्या का 2 अर्थ होता है। एक तो सुप्रसिद्ध संख्या 1 2 3 4 5 जो गिनती है, इसको संख्या कहते हैं, गणना। दूसरा सम्यक ख्यायन्ते, प्रकाशन्ते, कथ्यन्ते थी सांख्या। तत्वों का जो प्रकाशन करते, तत्वों के बारे में जब कथन करना उसको कहते हैं। तो संख्या शब्द के 2 अर्थ हो गए, गणना, दूसरा तत्व विचार, तत्व कथन। दोनों दृष्टिकोण से इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा। महाभारत में इसकी व्युत्पत्ति किया है और कहा है, श्लोकों को मैं सुनाता हूं। शांति पर्व में 306 अध्याय 43वां श्लोक संख्या पर बताया। 25 संख्या है, 25 तत्व का विचार है। और 320वें अध्याय 82वां श्लोक शांति पर्व में महाभारत में आपको मिलेगा। श्लोक सुनाता हूं। संख्यां प्रकुर्वते चैवं प्रकृतिं च प्रचक्षते चतुर्विंशति तत्त्वानि तेन सांख्याः प्रकीर्तिताः। संख्यां प्रकुर्वते चैवं प्रकृतिं च प्रचक्षते चतुर्विंशति तत्त्वानि तेन सांख्याः प्रकीर्तिताः। संख्यां प्रकुर्वते, एक विशिष्ट संख्या का कथन करते हैं। कहते हैं हम लोग कितने मानेंगे? 25 पदार्थ मानेंगे। कौन सा है वो? पहला नाम है प्रकृति और उसके साथ 24 है बोल दिया, चतुर्विंशति तत्व। इससे 25 तत्वों की गणना करके संसार के स्वरूप को समझाता हुआ मोक्ष की ओर ले जाने वाला सिद्धांत का नाम सांख्य है।
दूसरे श्लोक में कहते हैं केवल 25 की गणना कर दे ले, इसका नाम सांख्य नहीं है, बल्कि दोषाणांच गुणानांच प्रमाणं प्रविभागतः कंचिदर्थम अभिप्रेत्य सा संख्येत्युपधार्यताम्। विज्ञान पर के देखो, दोषाणांच गुणानांच, दोषों की चर्चा और गुणों की चर्चा, प्रमाणम प्रविभागत, प्रमाणों को विभाग, प्रमाणम प्रमीयते असवित प्रमाण, तत्वों को गुणशः और दोषशः प्रविभाग पूर्वक कंचित अर्थम विप्रीत्य, किसी मोक्ष आदि रूपी परम पुरुषार्थ का अभिप्राय में रखते हुए, मन में रखते हुए कथन करते हैं, जो उसका नाम सांख्य। कंचित अर्थम विप्रीत्य सा संख्या इत्युपधार्यता। दोषाणांच गुणानांच प्रमाणं प्रविभागतः कंचित अर्थम अभिप्रेत्य सा संख्येत्युपधार्यता। उसको संख्या ऐसे जिसमें कथन, इसका नाम सांख्य दर्शन। तत्वों को गुणशः और दोषशः विचार करके मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ को अभिप्राय में रखता हुआ, विचार मन में रखता हुआ जिसमें विचार प्रकट किया गया, उसका नाम सांख्य। ऐसे सांख्य दर्शन में विचारित चर्चित तत्वों को संग्रह जिस श्लोकों में किया गया है, उन श्लोकों को हम सांख्य कारिका कहते हैं। और ये सांख्य कारिका और सांख्य दर्शन की तो बहुत प्रशंसा किया है महाभारत में, वेदांत की प्रशंसा भी किया। शांति पर्व का 301वें अध्याय में विचार करते हुए लिखा, ज्ञानंच लोके यदि हास्ति किंचित सांख्य गतं तच्च महन् महात्मन्। हे महात्मन, यदि इस लोक में कुछ ज्ञान की चर्चा ढंग से किया गया है तो वह सांख्य गति ही है। ज्ञानंच लोके यह अस्ति किंचित, यदि यह लोके अस्मिन् लोके किंचित ज्ञानम अस्ति चेत तच्च हे महात्मन महद ज्ञानम सांख्य गतम। सांख्य में ही ऐसे विलक्षण दर्शन सांख्य दर्शन, जिसका संकेत भगवान गीता में 13वें अध्याय में कहते हुए, प्रकृतिम पुरुषं चैव सिद्ध्यनाधि उभावपि, अतः विध्यनादि भी है वहां पर। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, उभव अपि अनादिति विद्धि। ये अर्जुन, इन दोनों को प्रकृति और पुरुष अनादिकाल से नित्य ऐसा जान। अनादि का नित्य नहीं कहा, लेकिन उसको लोग ले लेते हैं ऐसे करके। अनादि अजन्मा है, प्रकृति भी अजन्मा है, पुरुष भी अजन्मा है। श्वेता शुक्ल में भी है, माया कैसी है? अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण, अजा है ना। पुरुष भी अजा है, अजोयम नित्य शाश्वत का है। इसे दोनों अनादि है, नित्य है यानी बात अलग चीज। अनादि होने मां से नित्य होना कोई जरूरी नहीं। अनादि होता हुआ शांत होता, जैसे प्रागभाव भी क्या है? अनादि शांतो प्रागभाव। सम्यक प्रकार ख्यायन्ते गण्यन्ते
प्रकाश्यन्ते दिवा तत्वानिधि सांख्या। महाभारत का शांति पर्व में 220वें अध्याय, 221वां अध्याय, 222वां अध्याय, 324वां अध्याय, इन सब जगहों में पंचशिखाचार्य का जनक के साथ संवाद के रूप में भी सांख्य दर्शन का वर्णन हुआ। और सांख्य दर्शन की इतनी महिमा है, इसकी चर्चा श्वेताश्वतर परिषद में, विष्णु पुराण में, भागवत में, वायु पुराण में, अनेकों ग्रंथों में ऐसे मिलेगा। और इसकी परंपरा के बारे में भी आएगा, श्लोक बताऊंगा। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम नमामः अजाएताम जुषमाणाम भजन्ते जहत्येनाम भुक्त भोगाम नुमस्तान। मंगलाचरण कर रहे सांख्य तत्व कौमुदी का है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण, लोहित शुक्ल और कृष्ण। लोहित कहते रजोगुण, शुक्ल माने सत्वगुण, कृष्ण माने तमोगुण। रज सत्व कृष्ण शब्द से वो तमोगुणात्मिका अजाम अजन्मा एका प्रकृति नाम की चीज है, जो कैसी है वो भुवि प्रजा सृजमाना, बहुत सारे प्रजाओं को उत्पन्न करती हुई रहती है, बहुत सारे प्रजाओं को उत्पन्न करती है। जैसे जीवों की अनेकता कारण यही हुआ ना, भुवि प्रजा सृजमानाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम अयाम नमामः। ऐसे उस महा प्रकृति को मैं नमस्कार करता हूं। अजा एताम जुषमाणाम भजन्ते जहत्येनाम भुक्त भोगाम नुमस्तान। ये अजाहा और जो दूसरे हैं पुरुष लोग, या अजाहा प्रतिमा बहुवचन स्त्रीलिंग नहीं समझना। ये जो इसलिए बहुवचन नहीं, देखो ये है ना, ये कहां करो बनता है? यह यौ ये यक शब्द का पुल्लिंग में प्रतिमा का बहुवचन। पुल्लिंग कहां क्यों हुआ? कि पुरुषाहा पुल्लिंग है नहीं, इसलिए ये अजाहा। ये अजाहा मैंने जो अजन्म पुरुष लोग क्या किए हैं? ताम जुषमाणाम भजन्ते, सेवन करने योग्य उस प्रकृति का उपभोग करते हैं। उपभोग करके देख लिया है प्रकृति कैसी है, केवल दुख देने वाली है। यह जान करके भुक्त भोगाम ये नाम जहति, भुक्त भोगाम उस भोग करके त्याग देते हैं उस प्रकृति को। तान ऐसे जो मुक्त पुरुष लोग हैं, सिद्ध पुरुष लोग हैं, ज्ञानी पुरुष लोग हैं, तान नुमः मैं उनको नमस्कार करता हूं। मूर्ख जीवों को नहीं, जो बंधन में पड़े हैं उनको नमस्कार क्या करना है? बेवकूफों को है। हम तो ज्ञानियों को नमस्कार करते हैं, जो इस प्रकृति को भोग करके समझ गए ये केवल दुख देने वाला चीज है, बंधन में डालने वाला चीज है, सुख नहीं, आनंद नहीं, इसे उसको त्याग करके जो अपने स्वरूप का, पुरुष का स्वरूप को चिंतन करने वाले हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषों को मैं नमस्कार करता हूं। उन ज्ञानियों में से कुछ लोगों का नाम लीजिए। कौन है वो ज्ञानी लोग? कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय नमस्यामः। कपिलाय महामुनये, महामुनि कपिल है सबसे पहला, कपिल मुनि। कपिलाय महामुनये तस्य शिष्याय च आसुरये मुनये, और उनका शिष्य जिनका नाम था आसुरी, विकारांत है, आसुर नहीं, असुर नहीं, आसुरी नाम के थे, उनका शिष्य थे। उस मुनि के लिए भी मेरा नमस्कार है। महामुनि कपिल को
और वे शिष्य आसुरी नाम के जो थे उनके लिए उस मुनि को मेरा नमस्कार है। पंचशिखाय, और आसुरी नामक मुनि का भी जो शिष्य का नाम क्या था? पंचशिख। उन पंचशिख नामक ऋषि के लिए और उसी परंपरा में अंत में जिन्होंने हमें कारिकाओं को प्रस्तुत करके दिया है, ऐसे ईश्वर कृष्णाय, इस ईश्वर कृष्ण नामक जो पुरुष है, इन महापुरुषों को मेरा नमस्कार है। वैसे महाभारत में अध्याय संख्या 218 में 53 से लेकर के 62वें श्लोक तक इस सांख्य परंपरा का वर्णन किया। उसका नाम है, देखिए गिनाते जाऊंगा। कपिल महर्षि प्रणेता है, शिष्य आसुरी, उनका शिष्य पंचशिख, इन तीन का नाम तो श्लोक में आया ही है। चौथा का नाम है विंध्यवासी, पांचवा वार्षगण्य, छठा जयगी शव्य, सातवां वोढ़ू, आठवां असित देवल, नौवां सनक, 10 सनंदन, 11 सनातन, 12वां सनत कुमार, 13वां भृगु, 14 शुक्र, 15वां काश्यप, कश्यप नहीं काश्यप, कश्यप गोत्र उत्पन्न कोई थे, 16वां पराशर, 17वां गर्ग, 18 गौतम, 19 नारद, 20 आर्ष्टिशेण, 21वां अगस्त्य, 22 पुलस्त्य, 23 हारित, 24 उलूक, 25 वाल्मीकि और 26वां सुखदेव महाराज। इसे 26 लोगों के उन्होंने इस तरह से परंपरा को वहां गिनाया। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों से बनी हुई इस महान परंपरा ऋषि परंपरा है, जिन्होंने सांख्य दर्शन का प्रचार प्रसार किया है। ऐसे महामुनियों को हमारा नमस्कार है। यद्यपि एकत्र लिखा है, ये सब इतने महापुरुष लोग, यही लोग अन्य दर्शनों में भी आते हैं। नारद सनत कुमार अद्वैत वेदांत में भी, छांदोग्य उपनिषद में आया था, यह सांख्य परंपरा में भी है। फिर ये जो बोलते हैं अद्वैत सही है कि सांख्य सही है, कौन सा सही है, संशय हो जाता है ना। तब उस विषय में लिखा है, श्रुतयोपि भिन्ना स्मृतयोपि भिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्, महाजनो ये तस्मात् महाजनो ये न गतः सपंथा। श्रुतयोपि भिन्ना, श्रुतियों में परस्पर बहुत भेद है। स्मृतयोपि भिन्ना, स्मृतियां भी परस्पर भिन्न भिन्न बातें कहती है। नैको मुनिर्यस्य वचोपि प्रमाणम, एक भी मुनि नहीं है जिनके वचन को हम प्रमाण मान के चले। नैको मुनिर्यस्य वचोपि प्रमाणम, तस्मात् महाजनो येन गतः सपंथा। इसे निष्कर्ष क्या है? आप जिस किसी भी आप अपने पुण्य पाप के कर्मों की वजह से जहां जन्म लिए हुए हैं, उस क्षेत्र में जो महापुरुष महाजनों जिस मार्ग पे चले हैं, वही मार्ग अपना मार्ग समझना चाहिए। महाजनों ये न गदा, महापुरुष लोग, मुक्त पुरुष लोग जिस मार्ग से चले हैं, वही हम लोगों के लिए भी मार्ग है। जिनके प्रति श्रद्धा बन जाए, शंकराचार्य जी के प्रति श्रद्धा है तो उनके वो जिस मार्ग पे चले उसी मार्ग में आप चलिए। रामानुजाचार्य के प्रति आपकी श्रद्धा है, रामानुजाचार्य ने जैसे कहा वैसे करो। ज्ञानेश्वर महाराज के प्रति श्रद्धा है, वो जैसे कहते वैसा करो। गुरु नानक के प्रति श्रद्धा है तो गुरु नानक देव जैसा बोलेंगे वैसा कीजिए।
क्योंकि आपके बुद्धि, आपका कर्म, आपका गुण, आपके संस्कार, आपके अंदर जितना मल है, दोष है, उन्हीं सब के आधार पर भगवान आपको ऐसी एक गुरु या संत परंपरा से आपको जोड़ देंगे ऑटोमेटिकली, और आपकी वहां श्रद्धा बन जाएगी। वो चाहे गलत है सही है कुछ मतलब नहीं, उससे भी अच्छा, उससे भी सही भी तू सुन भी लोगे तो भी नहीं रहो, बेकार है बोलोगे आप। कि सब कुछ निर्भर होता है आपके अंतःकरण की अवस्था के ऊपर। और क्या होता है, यदि अंतःकरण शुद्ध होते जाता है तो आप क्या करेंगे, वो सभी संप्रदायों से ऊपर उठ जाएंगे। समझ लेंगे सारा संप्रदाय कहीं ना कहीं इधर उधर ले जाकर छोड़ देते हैं, अंत तक पहुंचाने वाले तो कोई नहीं है। ये तो केवल मार्गदर्शक है, मार्ग भी नहीं है। इसलिए कहा इन्होंने कि भाई श्रुतियो भी भिन्ना स्मृतयो भी भिन्ना नैको मुनियस्य वचो भी प्रमाणम तस्माद् महाजन पंथा। लेकिन यह भी ध्यान रखना है, कहीं विरोध होने मात्र से आप बिल्कुल सब बेकार ही कर नास्तिक हो जाए आदमी, नास्तिक भी नहीं होना है। क्वचित क्वचित पुराणेषु विरोधो यदि दृश्यते, महाभारत में निष्कंद पुराण का है ये, कल्प भेदादिभिस्तत्र व्यवस्था सद्विरिष्यते। कहीं कहीं पुराण में, किसी और पुराण में, किसी एक श्रुति में, दूसरे और श्रुति में, किसी एक स्मृति में, किसी और स्मृति में परस्पर विरोध दिखाई देता है। विरोधो यदि दृश्यते, बुद्धिमान का क्या काम है, कल्प भेदात, कल्प भेद आदि हेतुओं से, कल्प भेदादि तत्र व्यवस्था सद्विरिष्यते। कल्प भेद आदि अनेकों हेतुओं के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा क्या करना चाहिए, व्यवस्था देनी चाहिए। यदि विरुद्ध है मान से तो सब बेकार है, फिर फालतू है, गलत है, ऐसे बोल के सब छोड़ छाड़ कर नास्तिक हो जाओ, ऐसा नहीं होता। असल में होता है क्या, आदमी अपनी ही अंदर विद्यमान दोषों के कारण से दुराग्रह और पूर्वाग्रह दोनों से ग्रस्त होता है। कुछ तो पूर्वाग्रह, पहले से कुछ सिद्धांत बना लिया, सोच लिया हम ऐसे ही रहेंगे, हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही चलेंगे। अब निश्चय कर लिया तो आप बदल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते आदमी को, वो ऐसे ही रहेगा, जिंदगी भर मर जाएगा लेकिन बदलेगा नहीं। निश्चय कर लिया ना उसने, मेरे को ऐसे रहना है, पूर्वाग्रह है उसको, ऐसे ही यही ठीक, ऐसे ही रहना है, वो ऐसे रहे, चाहे लाख शास्त्र पढ़ा दो, 1000 आश्रम बदल देगा तो भी उसका अकल सुधरेगा नहीं। और दुराग्रही होते, ये तो पूर्वाग्रही हो गया, एक दुराग्रही है, हमेशा विपरीत सोचना और विपरीती बोलना, विपरीती समझना, विपरीती ग्रहण करना, जो कि शास्त्र के विरुद्ध होता है, उसको दुराग्रह है। स्वाग्रह तो है कि वह अच्छा आग्रह कर्म ने शास्त्र के अनुरूप लगा हुआ, स्वाग्रह तो ठीक है, लेकिन पूर्वाग्रह भी गलत है। जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है वो नई चीजों को ग्रहण ही नहीं कर सकता, नई बात को स्वीकार नहीं कर सकता। जो दुराग्रही तो बदल ही नहीं सकता है, दोनों ही ऐसे हो जाते हैं। और अधिकतर लोग यही मिलते हैं, साधक बन जाते हैं लेकिन अंदर से भले संन्यास ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, सब घर द्वार छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन अंदर पूर्वाग्रह और दुराग्रह दोनों बना हुआ रहता है, और उसमें समझौता करने को तैयार नहीं होते, सुधरने को तैयार नहीं होते, उसे बदलाव लाने को प्रयास नहीं करते। और वही व्यक्ति लेकिन संसार में आगे बढ़ता है जो व्यक्ति पूर्वाग्रह और दुराग्रहों से रहित होता है, अपना कोई आग्रह नहीं, कोई सिद्धांत ही नहीं, किसी भी बात में अड़ेगा नहीं, वो व्यक्ति लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाता है, कि उसको रुकावट नहीं ना, विरोध नहीं होता है ना। नहीं तो गुरु जी कुछ बोलेंगे, अंदर से कुछ और बात है, परस्पर विरोध चलेगा, सुनेगा, हाँ में हाँ भी करेगा, लेकिन अंदर उतरेगा कुछ नहीं, कारण पूर्वाग्रह रोक रहा है अंदर।
नतीजा क्या होता है, एक न एक दिन वह विरोध खड़ा हो जाए, गुरु शिष्य का विरोध हो जाएगा। इसकी जो पूर्वाग्रह है वो गुरु के वचनों को अंदर घुसने नहीं देता और टकराव चलेगी अंदर में। तो एक दिन क्या होगा, वो टकराव विस्फोट हो जाएगा और गुरु का विद्रोह करके चला जाएगा। इसलिए और रजनीश को बात बहुत याद आती है, जो लिखा था उसने बोर्ड में बाहर में, कमरे के बाहर कहा था कि तुम्हें कुछ सीखना है हमसे, अपने मन को अपने जुराबे में डाल के उस जुराबे को कहाँ डालना, जूते के अंदर रख करके बाहर छोड़ के आना। यदि अपने मन के साथ तुम आओगे और सारा कचरा के साथ आ रहे हो, शुद्ध मन तो है नहीं, भोलापन के साथ तो आ नहीं सकते, वो कचड़े के साथ आओगे तो हमारा देव ज्ञान तुम्हारे पर असर नहीं करेगा। वो कवर है ना पहले से, वो कवर रोक देगा ना, मल का कवर है, अंतर्मन शुद्ध है नहीं। कीप योर माइंड इन द सॉक्स एंड दैट इन द शूज आउटसाइड द डोर। वो व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है। अद्वैत वेदांत आसान थोड़ी है, कई लोग भ्रमित हो गए और उसके लिए सीढ़ी है सांख्य दर्शन। अद्वैत वेदांत को समझने के लिए पहले सांख्य दर्शन समझना पड़ता है, तब वहां पहुंच पाएंगे। इसलिए जो गीता को सुना है उन्होंने, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनाधि उभावपि, 13वां अध्याय 11वां श्लोक है, 19वां है शायद, 19वां। अतः विरोध होने मात्र से श्रुतियों में, स्मृतियों में, मुनियों का वचनों में विरोध होने मात्र से आप उसको त्यागना नहीं है, किंतु कल्प भेद आदि के द्वारा उसकी व्यवस्था देनी चाहिए। अतएव का 25 तत्वज्ञ यत्र कुत्र आश्रमे वसन जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। 25 तत्वज्ञ, इन 25 तत्वों का जो ज्ञाता है, सांख्य दर्शन के 25 तत्वों के जो ज्ञाता है, वह जहां कहीं भी जिस किसी भी आश्रम में, यत्र कुत्र आश्रम में स्थित वसन, जिस किसी भी आश्रम में बसता हुआ रहता हो, अर्थात चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में, चाहे गृहस्थ आश्रम में, चाहे वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, किसी भी आश्रम, जटी मैंने जटाधारी बन के रह रहा हो, चाहे मुंडी, चाहे मुंडन करके रह रहा हो, अथवा चाहे शिखी, चाहे चोटी रख करके ब्रह्मचारी गृहस्थ या वानप्रस्थ बन के रह रहा हो, जैसा भी रह रहा हो, मुच्यते नात्र संशय, और व्यक्ति निश्चित रूप में मुक्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः 25 तत्वों का, इन 25 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अब इन तत्वों को लेकर विवेक करोगे आप, जब तत्व विवेक करोगे तभी वेदांत पे पहुंच पाओगे ना। अब आरंभ करते हैं, देखिए सांख्य तत्व कौमुदीकार। यह कलो प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन प्रतिपादिता अवधेव जनो भवति प्रेक्षावताम। यह खलो, यह निश्चित है, खलो मने निश्चित है कि यह प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन, यह मैंने अस्मिन ग्रंथ है, इस ग्रंथ में अथवा इस व्यावहारिक जगत में, इस व्यावहारिक जगत में प्रतिपादिता, प्रतिपादिता जो उपदेश देने वाला, उपदेष्टा के अवधेय वचनों में यह ध्यान देना चाहिए। उपादेय बुद्धि वालों प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन, प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन, जिज्ञासित विषयों का प्रतिपादन करता है। प्रेक्षावताम, किन के प्रयोग के लिए प्रतिपादन कर रहा है वो? उपादेय बुद्धि वालों की आस्था जिसमें होती है। प्रोक्तर ईक्षावताम, प्रोक्तर ईक्षावताम ने बुद्धिजीवी,
प्रेक्षावताम बुद्धिजीविना, हेयोपादेय का चिंतन करके समझने के बाद हे को त्याग करके उपादेय मात्र ग्रहण करने की बुद्धि रखने वाले जो श्रेष्ठ पुरुष है, ऐसे को कहते हैं प्रेक्षा। जो निरीक्षित विवेक ग्रहण करते हैं ना, कारण अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पशकाल भावश्च विघ्ना यत्सारभूतम तदुपासितव्यम यतेव हंस क्षीराम्भु मिश्रम। अनंत शास्त्र है, अनंत शास्त्र बहुवेदितव्य, जानने योग्य भी बहुत सारे पदार्थ है, लेकिन समय कितना मिला है? अल्पशकाल, थोड़ा सा समय मिला। बहवश्च विघ्ना, और विघ्न बहुत सारे। कभी तो परीक्षा का विघ्न आ जाता है, कभी कुंभ मेला का विघ्न आ जाता है, नहीं, कभी कोई बीमारी का विघ्न आ जाता है, अनेकों प्रकार के विघ्न, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक अनेकों प्रकार के दुखों से युक्त या विघ्नों की गिनती नहीं कर सकते। और कोई विघ्न नहीं है तो अंदर ही अंदर विघ्न बहुत सारे बैठे हुए जो हमें तत्व ज्ञान को होने से रोकते, पाठ सुनने से भी रोक देते हैं, पाठ में भी नींद ले आते, आदमी सो जाता है, सुनने भी नहीं देता पाठ को। सुनने आए हैं, पाठ सुनने के लिए तो आए हो ना, फिर बैठ सोते क्यों हो? अंदर से कोई ऐसा पाप है ना जो आपको सुनने से रोक रहा है। यहाँ आने पर भी कहते तुम भले आ जाओ क्लास में, कक्षा में बैठ भी जाओगे तो मैं तुमको सुनने नहीं दूंगा, ऐसा पाप अंदर बैठे बोल रहा है। कहते हम तुमको सुनने नहीं देंगे, शास्त्र को तुमको सुला देंगे, सुला देगा। देख लो अंदर में विघ्न बैठे कि नहीं बैठे? बाहर में तो है सो है ही, अंदर जबरदस्त विघ्न होता है। इसलिए भावश्च विघ्ना, तो करना क्या चाहिए? यत् सारभूतम तदुपासितव्यम, जो सारभूत है सकल शास्त्रों का उसको संग्रह कर लेना चाहिए, उसको हृदय में बैठा लो। जैसा यतेव हंस क्षीराम्भ मिश्र, जैसा जो हंस रूपी पक्षी दूध और जल मिलाकर रख दो, जो दूध मात्र को पी जाता है, जल जल को छोड़ देता है। ऐसे बुद्धि वाले लोगों का नाम प्रेक्षावता, जो बहुत विवेक पूर्वक फालतू किसी चीज में समय ज्यादा नहीं लगाते, बर्बाद नहीं करते, अनावश्यक पढ़े जा रहे, व्याकरण पढ़े जा रहे शुरू से अंत तक बेमतलब। व्याकरण भाषा का ज्ञान के लिए है, उसे पीएचडी करके कोई नौकरी थोड़ी पाना है, लगे हैं उसी में, जैसे उसे मोक्ष हो जाने वाला है, अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, इतना ही है। कोई तो न्याय आचार्य बना रहा है, कोई एक ही दर्शन पर जीवन भर लगा रहा था, घोट रहा उसी की। अद्वैत वेदांत तक पहुंचने वाले कितने होते हैं? और अद्वैत वेदांत तक पहुंचने के बाद भी श्रीमंतो भी बहवो यम न विद्यो, कठोर प्रश्न में गान, सुनने के बावजूद भी सुनने वाले बहुत कम, सुनने वाले ही कम मिलते हैं, सुनने के बाद जानने वाले कम मिलते हैं, जानने के बाद उसको अनुभव करने वाले भी बहुत कम होते हैं। कश्चित धीर है ना, कश्चित वेत्तिमान तत्वतः, कोई कोई होता है जो जानने वाला। इसलिए कहते हैं प्रेक्षावताम प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन्, ऐसे बुद्धिजीवी हेयोपादेय का विवेक पूर्वक हे को त्यागता उपादेय मात्र ग्रहण करने वाले ऐसे बुद्धिजीवी वालों के आस्था होती है, जिसमें ऐसे पदार्थों उनके द्वारा जो वांछित पदार्थ है, जिज्ञासित विषय है, उसी को प्रतिपादन करता है। प्रतिपादिता वह वचनी अवधेय वचन होता है, वही वचन उपदेष्टा के वे वचन में ही हमारी आस्था होती है। इस जगत में प्रतिपादिता का, उन उपदेष्टा का, उन विशिष्ट वचनों में ही हमारी आस्था होती है। प्रेक्षा उत्पान पुरुषों की आस्था होती है। अप्रतिपित अर्थन तो प्रतिपादयन नायम लौकिको नायम परीक्षक प्रेक्षा उन्मत्तोपेक्षिता,
और जो अप्रतिपिछित अर्थ का प्रतिपादन कोई करता है तो अजिज्ञासित विषयों का प्रतिपादन करता है तो क्या करोगे आप? विवेकी होता हो क्या सोचता है? अरे नायम लौकिक, ये लोको दुनिया के भला के भी लायक नहीं है, विद्वानों की भला क्या करेगा? ना भी परीक्षा करा, ऐसे उसकी क्या करेगा? वो उपेक्षा करके। हम लोग टीवी को क्यों उपेक्षा करते हैं? टीवी को इडियट बॉक्स कर देते हैं। अखबारों की क्यों उपेक्षा करते? जानते हैं कि इसमें कुछ अच्छा तो आता है नहीं। आजकल सुना है सत्संग के चैनल होते थे, उनमें भी बीच बीच एडवर्टाइजमेंट आने लग गए। क्या फायदा है? वो सत्संग का बीच में भी आधे नंगे नाचों को नाचवा रहे हो, बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट। सर खराब हो गया ना। आगे मनोवृत्ति 1 घंटा के सत्संग सुनते ढंग से, वो भी गया। तो कुल मिलाकर क्या है? ये सब चीजें अप्रतिपिछित अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। जिज्ञासित मोक्ष के अनुकूल हमारे ज्ञान की जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के अनुरूप विषयों की वह चर्चा नहीं। इसलिए ऐसे मैगजीनों को हम लोग पढ़ते नहीं, ऐसे अखबारों को हम लोग पढ़ते नहीं, ऐसे जो है टीवी को देखते नहीं, ऐसे सिनेमाओं में जाके क्या करना? ऐसे जगहों में भी जाएं क्यों जहां पर आपके मोक्ष के अनुकूल चर्चा ही नहीं होती? इसलिए हम लोग क्यों बाजार फालतू घूमेंगे? वहां क्या लाभ होने वाला है? वहां पे क्या अपने मतलब का काम किया, फटाफट चले आए। हम लोग जाते भी हैं तो हमको कब वापस चले जाएंगे यहाँ से? ऐसे लगता कहाँ आ गया असुरों का बीच में, सब ठगों बेईमानों चोरों का बीच में खड़े हैं। कब तक रहेंगे यहाँ? चलो जल्दी वापस। वो वातावरण के बीच में, वो रजोगुणी तमोगुणी वातावरण के बीच खड़े होने की भी इच्छा नहीं होती, मजबूरी में खड़े हो जाना पड़ता है। काम करना कराना पड़ता है तो खड़े होना पड़ता है। ये जो है अप्रतिपिछित अर्थ का प्रतिपादन वहां पर होता है। अजिज्ञास, प्रतिपिछित बने जिज्ञासित, अप्रतिपिछित बने अजिज्ञासित विषयों की जहां प्रतिपादन होता हो, उनको क्या करेगा? प्रेक्षावत भी, विद्वान भी, मैंने बुद्धिमान लोगों के द्वारा क्या करना चाहिए? उन्मत्त वध उपेक्षित, पागल का बकवास के समान उसको त्याग देना चाहिए, उपेक्षा करना, सुनना नहीं चाहिए। पढ़ना तो दूर की बात है, लोगों की बात सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, उपेक्षा कर दो। क्या मान के? नायम लौकिक ना भी परीक्षक, यह इस दुनिया के भला के बाद भी इसमें कुछ भी नहीं है। लौकिक बने लोक व्यवहार के लायक भी की बातों को भी खत्म नहीं कर रहा, और प्रमाण द्वारा विवेचन करने वाली बात भी इसमें कुछ भी नहीं। परीक्षक बने प्रमाणित अर्थ परीक्षण, परीक्षा आया था ना कहीं? कहा आया था? तर्क संग्रह पदिकृति में नहीं आया था? उद्देश्य लक्षण परीक्षा। उसे परीक्षा कर क्या किया था वहां पर? प्रमाणित अर्थ परीक्षणम, परीक्षा। प्रमाणों के द्वारा अर्थ का, विषयों का विवेचन करने का नाम ही परीक्षा होती है। प्रमाणों के द्वारा विवेचन करने लायक भी नहीं है, लोक व्यवहार के ज्ञान के लायक भी नहीं है। ऐसी चीज जहां चर्चा की जा रही हो, ऐसे विषयों की चर्चा जिन ग्रंथों में किया गया हो, जिन अखबारों में किया गया, जिन टीवियों में किया जा रहा हो, उसकी क्या करना चाहिए? आप लोगों को, विवेकी पुरुषों को उपेक्षा कर देना चाहिए। प्रेक्षावद्भिर माने विदुषी भी ही, विद्वत भी ही उन्मत्तवद उपेक्षित। ये समझो कि पागलों का बकवास है, ऐसा समझकर उसको उपेक्षा करनी चाहिए। सचैषाम प्रतिपिछितो अर्थ यो ज्ञात सन परम पुरुषार्थाय कल्पते। लेकिन विचारणीय विषय यह है, प्रतिपिछित अर्थ किसको कहेंगे? जिज्ञासित विषय क्या है? कौन सा विषय को हम जिज्ञासित विषय मानेंगे? क्योंकि कामसूत्र भी लिखा, कामसूत्र पुस्तक है ना, इस संसार के विषयों को कैसे भोगना चाहिए, स्त्री का भोग कैसे प्राप्त करना चाहिए, सब वर्णन किया, दुनिया पर लंबा छोड़ा। ऐसा वर्णन आज तो कोई ग्रंथ ही नहीं, सेक्स का इतनी बड़ी वर्णन किया है शास्त्र हमारे यहाँ कामसूत्र।
वात्स्यायन महर्षि कृत है, चारवाक कृत भी है दर्शन। क्या उस दर्शन का चिंतन मनन करना चाहिए जिंदगी भर? जो कहता है ऋणं कृत्वा घृतम विवेक यावत् जीवम सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतम विवेक, जब तक जीव सुखपूर्वक जीना चाहिए। ऐसे सुखपूर्वक जीना चाहिए कि तुम्हारे खाने पीने के लिए पैसा ना हो तो कर्जा करके खा पी के मर जाओ। मरने का कौन पूछेगा कर्जा को? कौन किसे पूछे? मर गया कहानी खत्म। बेटा कहेगा क्या प्रमाण, हमारे बाप ने तुमसे कर्जा लिया था? हम नहीं जानते। बाप ने किया था कर्जा तो बाप से मांग लेना, जा वो मर गया है, स्वर्ग चले जाना। बाप मर के स्वर्ग गया है, तुम भी स्वर्ग जाके बाप से कर्जा मांग ले, और क्या करेगा बेटा? और कहां से देगा वो? ये विचित्र संसार है। ऐसे ग्रंथों का विवेचन करना चाहिए क्या, जो कहता है कि खूब ऋण करो, खूब खाओ पियो ऐश करो और मर जाओ, भस्मीभूत से जैसे पुनरागमन कुतः मरणमेव मोक्षः, मरणमेव मोक्षः, अंगना आलिंगनमेव स्वर्गम। मतलब स्त्री को आलिंगन करना ही स्वर्ग है बोल दिया। ऐसे ऐसे बोलने वालों की चर्चा और ऐसे कई ग्रंथों की चिंतन करना चाहिए। क्या करें? इसे विचारना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा। जिज्ञासित विषय किसको कहा जाए? प्रतिपित्सित अर्थ कौन है? क्या चीज है जो प्रतिपित्सित कहा जाए? सच ऐसा प्रतिपित्सित अर्थ इन बुद्धिजीवियों का, विवेकियों का दृष्टिकोण में वह विषय जिज्ञासित विषय माना जाता है जिसे जानने पर पर पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। यो ज्ञात सन परम पुरुषार्थाय कल्पते, जिसको जानने मात्र से ही आपका परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसे विषय का नाम प्रतिपित्सित अर्थ, स अर्थ प्रतिपित्सिता, ऐसा हम कर रहे हैं। ये शाम इन बुद्धिजीवियों का, प्रेक्षावतों का, विवेकियों का वह अर्थ प्रतिपित्सित माना जाता है, जिज्ञासित होता है। यो ज्ञात सन, जिसे जानने पर परम पुरुषार्थ है कल्पते, परम पुरुषार्थ का मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञान से परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तद विषय जिज्ञासाम अवतारयति। इसलिए प्रारिप्सित आरंभ करने के लिए इच्छित जो शास्त्र, कौन सा? सांख्य शास्त्र, इसका विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस सांख्य शास्त्र में किस विषय की चर्चा है? एक सूप शास्त्र, सूप शास्त्र जानते हैं? सूप शास्त्र आजकल हर कुकर के साथ मिल जाता है पुस्तकें। सूप शास्त्र, उसे पता है कितने प्रकार की चटनी बन सकती है, कैसे कैसे बनाया जा सकता है, कितने प्रकार की दालें होती हैं, क्या होता है, कितने प्रकार मिठाइयाँ बनाना है? ये सूप शास्त्र कहा जाता है। और जो हलवाई होते हैं उनको सूपकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सूपकार। ऐसे पुस्तक मिलते हैं जिसे केवल भोजनों के बारे में चर्चा, भोजन हजारों प्रकार की आइटम बनाने की लिखा हुआ है, मोटे मोटे पुस्तक। और होटल मैनेजमेंट वाले होते हैं, होटल मैनेजमेंट आजकल एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने लगे होटल मैनेजमेंट। पहले तो घर घर में आदमी अपने आप रसोई मैनेजमेंट कर लेता था, अब होटल मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, कोर्स 4 साल का। वहां इन्हीं पुस्तकों पढ़ाते हैं पकौड़ियाँ कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे बनाया जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब पढ़ जिंदगी भर पढ़ो और जिंदगी पकौड़ियाँ बनाते खाते रहो। कहते हैं कोई भी शास्त्र पहले उसका विषय का ज्ञान होना जरूरी है। इसमें क्या लिखा है, नहीं फालतू पढ़े जाओ जिंदगी बेकार हो जाएगी। मानो पुस्तक पढ़ने में तुम्हारे 6 महीना लग गया तो 6 महीने बेकार गया कि नहीं गया? बाद में कोई लाभ ही ना हो तो उस पुस्तक से पढ़ के क्या फायदा? जैसे एक जमाने में चेस बुक्स बोलते थे हम लोग, चेस बुक्स, हेडलेस चेस बुक बहुत प्रसिद्ध थे, कहानी की पुस्तक होती थी, इतने मोटे मोटे। आदमी तो ऐसे उसको पढ़ते रहते थे, कई बार तो चिपक गया है तो भोजन पानी सब छोड़ गए, दिन भर रात तो पढ़े जा रहे। वैसे भी हमने एक मास्टर को देखा था,
हम लोग हाई स्कूल में पढ़ाते थे, वो क्या करते, वो पुस्तक पढ़ते हुए सड़क पे भी चल रहे हैं, पिंग कर बजाते वहीं खड़े हो जाते, पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई आके धक्का मारे तो आगे बढ़ेंगे। कई बार सवेरे निकले, स्कूल आए नहीं, शाम को वापस ऐसे घर जाना पड़ता, स्कूल ही नहीं पहुंचते थे। ऐसे भी दुनिया में पागल है, पुस्तकों को पीछे पढ़ रहे और फालतू पुस्तक पढ़ के जिंदगी खराब कर गया है। उन कथा कहानी में कोई दम थोड़ी, क्या है उसमें, बेफालतू पुस्तक है। इसे कहते हैं भाई पारिप्सित शास्त्र के विषय का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि विषय का ज्ञान परम पुरुषार्थ के साधन है का हेतु है, साधन हेतु है। परम पुरुषार्थ के साधन में हेतु होने के कारण कार्य का कार्य क्या करते हैं, सबसे पहले तद विषय जिज्ञासाम अवतारति, शास्त्र से संबंधी जिज्ञासा का अवतरण करते हैं। पहले कार्य का ये बताने के लिए है वे शास्त्र बनाने की, शास्त्रों की जरूरत क्या है, इसी पर चिंतन पहली कारिका में करेंगे।